हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉस स्टडी पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल लॉस स्टडी। प्रश्न 1, हिंदू कौन है? किन श्रेणियों के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है? Who is Hindu? What categories of persons are there to whom Hindu law applies? अथवा हिंदू को परिभाषित कीजिए एवं बताइए कि किन किन श्रेणियों के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है। Define Hindu and state the various categories of persons to whom the Hindu law applies. उत्तर: हिंदू व्यापक रूप से प्रचलित एवं प्रख्यात शब्द है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द से परिचित है, लेकिन यह दुख का विषय है कि आज तक इस शब्द की कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं दी जा सकी है। कहने को तो किसी व्यक्ति को हिंदू कह दिया जाता है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वह हिंदू क्यों है। राधा कृष्णन ने अपनी कृति हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में एक जगह कहा है कि एक समय था जब हिंदू के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान प्रादेशिकता के आधार पर होती थी, अर्थात जो व्यक्ति भारतवर्ष में रहता था वह हिंदू कहलाता था। उस समय हिंदू शब्द राष्ट्रीयता का द्योतक भी था। इसका अभ्युदय सिंध नदी की घाटी में निवास करने वाले व्यक्तियों से हुआ, अर्थात जो सिंध नदी की घाटी में रहते थे वे हिंदू कहलाते थे। कालांतर में इस शब्द का प्रयोग सिंध नदी की घाटी से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी किया जाने लगा, लेकिन आगे चलकर जो मुस्लिम राज्य स्थापित होने लगे, शब्द हिंदू न तो राष्ट्रीयता का सूचक रह गया और न ही प्रादेशिकता का। बीच में एक समय ऐसा भी आया जब हिंदू उसे कहा जाने लगा जो हिंदू धर्म को मानता था या उसका अनुसरण करता था, अर्थात हिंदू धर्म का अनुयायी था। लेकिन हिंदू की यह पहचान भी अधिक समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि हिंदू के लिए यह आवश्यक नहीं माना गया कि वह हिंदू धर्म को मानता ही हो। यह खेदपूर्ण ही है कि सन 1955 एवं 1956 में संहिताबद्ध विभिन्न हिंदू विधियों का निर्माण किया गया, लेकिन उनमें हिंदू शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। आज मोटे रूप में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंते AIR 1996 SC 1113 तथा मनोहर जोशी बनाम नितिन भाउष पाटिल AIR 1996 SC 796 के मामलों में शब्द हिंदू से जुड़े शब्द हिंदुत्व को इस महाद्वीप की जीवन शैली एवं मानसिकता के रूप में निरूपित किया है। अब हिंदू शब्द की व्यापक परिभाषा यही दी जा सकती है कि जिस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होती है वह हिंदू है। वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है, उन व्यक्तियों को जिन पर हिंदू विधि लागू होती है निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है। क वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है। ख वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है। तथा ग वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। क वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू है। जन्मतः हिंदू उस व्यक्ति को कहा जाता है जो हिंदू माता पिता की संतान है, अर्थात जिसके माता एवं पिता दोनों हिंदू हैं, वो हिंदू है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी हिंदू ही माना जाता है जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति से किया गया है। माया देवी बनाम उत्तराम 1861 8 MI 406 के मामले में उक्त मत की पुष्टि की गई है। देवावासम बनाम जया कुमारी AIR 1991 केरल 175 के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रावणकोर की नागार जाति में कोई पुरुष हिंदू स्त्री से विवाह कर सकता है और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान हिंदू मानी जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू माता पिता से उत्पन्न संतान ही हिंदू कही जा सकती थी। धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म को अंगीकृत करने जैसी कोई बात नहीं थी। इसी कारण यह कहा जाता है कि हिंदू पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। A Hindu is born and not made। अनुसूचित जनजाति पर हिंदू विधि की प्रयोज्यता। कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या संहिताबद्ध हिंदू विधि उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 तथा दशरथ बनाम गुरु AIR 1972 उड़ीसा 78 तथा कदम बनाम जीत AIR 1973 पटना 205 के मामलों में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है।
इनके अनुसार ऐसे व्यक्तियों पर संहिताबद्ध हिंदू विधि तभी लागू होगी जब केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसा निर्दिष्ट किया जाए। हिंदू पिता एवं ईसाई माता से उत्पन्न संतान। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ऐसा व्यक्ति हिंदू माना जाएगा जिसका पिता हिंदू तथा माता ईसाई है। धनकर आयुक्त बनाम श्रीधरन 1976 SC 489 के मामले में इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए यह कहा गया है कि यदि माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उनसे उत्पन्न संतान का पालन पोषण हिंदू रीति के अनुसार होता है तो वह संतान हिंदू मानी जाएगी। फिर हमारे यहाँ पुत्र पर पिता का धर्म ही प्रयोज्य माना जाता है। लेकिन वहाँ स्थिति भिन्न होगी जहाँ संतान का पालन पोषण ईसाई परिवार के सदस्य के रूप में किया जाता है। ऐसी स्थिति में संतान हिंदू नहीं होकर ईसाई होगा, जैसा कि सपना बनाम केरल राज्य AIR 1993 केरल 75 के मामले में अभी निर्धारित किया गया है। वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू है। हिंदू विधि ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो जन्मतः हिंदू नहीं है लेकिन जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म स्वीकार किया है। इस संबंध में अब्राहम बनाम अब्राहम 1863 9 IA 195 का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस प्रकरण में यह अभी निर्धारित किया गया है कि हिंदू विधि केवल ऐसे व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होती है जो जन्म से हिंदू हैं, अपितु ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू बने हैं। एक और मामला मोरारजी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल 1929-52 मद्रास 160 का है, जिसमें यह कहा गया है कि धर्म परिवर्तन से हिंदू बने व्यक्ति भी हिंदू हैं और ऐसे व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है। आधुनिक हिंदू विधि में हिंदू शब्द में जन्मतः हिंदू एवं धर्मतः हिंदू दोनों को सम्मिलित किया गया है। जो मुसलमान ईसाई पारसी या यहूदी नहीं है। विस्तृत भाव में हिंदू विधि उन समस्त व्यक्तियों पर लागू होती है जो मुसलमान ईसाई पारसी या यहूदी नहीं है। राजकुमार बनाम वारवारा AIR 1989 कलकत्ता 165 के मामले में तो कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ तक अभी निर्धारित किया गया है कि इस श्रेणी में वे सभी लोग आ जाते हैं जो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मुसलमान ईसाई पारसी एवं यहूदी से भिन्न ऐसे सभी व्यक्ति हिंदू हैं और उन पर हिंदू विधि लागू होती है जो 1 नास्तिक है या 2 सभी धर्मों को मानने वाले हैं या 3 मिले जुले धर्म में विश्वास करते हैं। यज्ञपुरुष दास जी बनाम मूलदास AIR 1966 SC 1119 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नारायण स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों को भी हिंदू माना गया है, क्योंकि मतांतर एवं अपने नियमों से शासित होते हुए भी अंततः वे हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए हैं। अधिनियमित विधियों की प्रयोज्यता। अब हम अधिनियमित विधियों एनैक्टेड लॉज की प्रयोज्यता पर विचार करते हैं। अधिनियमित विधियां निम्नांकित पर लागू होती हैं। 1 जो वीर शिव लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी हैं और धर्मतः हिंदू हैं। 2 जो धर्मतः जैन बौद्ध या सिख हैं तथा 3 जो अधिनियमिति के विस्तार क्षेत्र में आदिवासी है और जो मुसलमान ईसाई पारसी या यहूदी नहीं है। और यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अधिनियमिति नहीं होने की दशा में वे हिंदू विधि या उसके भाग रूप में किसी रूढ़ी या प्रथा से शासित नहीं होते। निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू बौद्ध जैन या सिख है का कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू बौद्ध जैन या सिख है का कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू बौद्ध जैन या सिख है और जो उस जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला है जिसका वह माता या पिता सदस्य है। यथा तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू बौद्ध जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित कन्वर्टेड या प्रतिसंपरिवर्तित रिकन्वर्टेड है। पेरुमल बनाम पुन्नुस्वामी AIR 1971 SC 2352 दुर्गा प्रसाद बनाम सुदर्शन स्वामी AIR 1940 मद्रास 513 के मामलों में इस बात की पुष्टि की गई है। डॉक्टर बेनी B
बनाम जैन PRAIR 2016 केरल 59 के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 केरल के कुर्मा समुदाय पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ प्रथाएं प्रचलित हैं और वैवाहिक मामले प्रथम से ही शासित होते हैं। केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा भी इसे कुर्मा अनुसूचित जाति पर लागू नहीं किया गया है। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी।